गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 11 ब्रश से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको जानेंगे, ठीक है। और इसके सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है, पहले वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या क्या होता है ना। चलिए वृत्त के बारे में सबसे पहले समझ लो। देखो बेटा, कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। आप पढ़ रहे हो क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। इससे पहले हमने वृत्त पढ़े थे, है ना। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हमारा जो चैप्टर है कौन सा बेटा? हाँ, चैप्टर नंबर 11। इससे पहले हमने 10 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो चलेगा, देखते हैं। सबसे पहले यदि हम आपको बताएं तो ये देखिए, इधर ये आपके पास क्या है बेटा? सर्कल है। क्या है आपके पास? सर्कल है। क्या है आपके पास? ये सर्कल। सर्कल बोलो या फिर वृत्त बोलो। क्या बोलोगे? सर्कल बोलो या वृत्त बोलो, ठीक है। ये क्या बेटा आपके पास? इसको सर्कल बोलो या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग? वृत्त बोल सकते हो, ठीक है। इसका ये जो है ये क्या है मेरे? चलो केंद्र बिंदु है। ये क्या है आपके पास? केंद्र बिंदु। आपको पता है ये क्या है बेटा? केंद्र बिंदु से ये है त्रिज्या, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलेंगे? चलो परिधि या पेरिफेरी, है ना। क्या बोलेंगे इसको? परिधि। क्या बोलते हैं? चलो परिधि। इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र, है ना। और इसको जो बोलते हैं बेटा, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? चलो त्रिज्या, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? त्रिज्या, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? चलो परिधि। और यदि केंद्र बिंदु से होकर यदि कोई दो, मतलब एक परिधि से दूसरी परिधि से, एक परिधि से दूसरी परिधि तक यदि कोई रेखा मिलती है, वो भी केंद्र बिंदु से होकर जाती है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग व्यास। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? व्यास। व्यास बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं डाया। क्या बोलते हैं? डायमीटर, है ना। आगे देखिए मेरा, चलो अगर ये केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास। लेकिन यदि ये केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, एक परिधि से, मतलब वृत्त के एक परिधि से दूसरी परिधि तक जब मिलती है रेखा, यदि वो केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। जीवा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जीवा, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जीवा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जीवा, ठीक है। चलिए यहां तक आपको बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहले भी चैप्टर में बता दिया था कि क्या होता है। और इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि यहां से ये जो बिंदु है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यहां से कोई अगर रेखा गुजरती है इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पर्श रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पर्श रेखा, ठीक है। और यदि कोई स्पर्श रेखा से कोई त्रिज्या अगर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोल सकते हैं। 90 अंश का बनता है। अभी हमको वो नहीं समझना है, अब हमको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखना है। क्या बोलना बेटा? क्षेत्रफल। कहीं त्रिज्या खंड निकालना है ना। तो देखते हैं। आप इतना मिटा दूं, ये आपको पता है, बेसिक जानकारी आप लोग को पता है ना। अब जो जानकारी नहीं पता है उसको बताता हूं बेटा। जो वृत्त होता है और गोले होता है, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? बोलो, वृत्त और गोले में क्या अंतर है बेटा? वृत्त जो होता है वो 2D फॉर्म में होता है, और जो गोला होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? 3D फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है मेरा? चलो 3D फॉर्म में होता है। अरे कैसी फॉर्म में होता है? 3D फॉर्म में। जो वृत्त होता है कौन सी फॉर्म में होता है? चलो 2D फॉर्म में होता है। और जो गोला होता है कौन सी फॉर्म में होता है? चलो 3D फॉर्म में होता है। कैसे होता है? 3D फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, ये आपको पता हो गया कि ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या है, परिधि है, सब आपको पहले से पता है। अब कुछ चीजें जानो बेटा। पहले देखो वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। पहला पॉइंट देखते चलिए बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें जो जो चीज आपके लिए इंपोर्टेंट होगी उसको समझते चलना है हमको। तो पहला क्या आपके पास? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। देखिएगा, आपको पता है किसी का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलो।
चलिए आपको सबसे पहले बता रहा हूं बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको कंटिन्यूअसली याद करना है, ठीक है बेटा। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं, चलो पाई आर स्क्वायर, क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब भी मैं वृत्त का क्षेत्रफल बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप लोग, पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा, अब आपको पता है ये वाली क्या होती है, इसकी त्रिज्या क्या होती है बेटा, त्रिज्या, और इस त्रिज्या का क्या करना है, डबल, क्या करना है, डबल, है ना। और पाई का मान तो आपको पता है 22/7, या फिर उसको अपन नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि मैं बोलूंगा कि आर बराबर क्या होता है, मैं यदि बोलूंगा कि आर बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आर बराबर d/2, क्या हो सकता है, चलो d/2। तो जी d/t का मतलब क्या होता है बेटा, यहां से यहां तक क्या होती है इसकी व्यास, क्या होती है, व्यास। और बेटा व्यास की आधी क्या होती है बेटा, त्रिज्या, क्या होती है, चलो त्रिज्या। अगर मैं बोलूंगा कि d बराबर क्या होगा, यदि मैं बोलूंगा कि व्यास बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे किसकी दुगुना होगी, ये बोलो त्रिज्या की दुगुना होगी। कितनी होगी, त्रिज्या की दुगुना। क्या मेरे बात समझ आई आप लोगों को। यदि मैं बोलूंगा कि त्रिज्या क्या होता है, तो आप बोलोगे, बोलो व्यास की आधी। और यदि मैं बोलूंगा कि व्यास क्या होता है, तो आप बोलोगे त्रिज्या का दुगुना। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को। और यदि मैं बोलूंगा बेटा कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कितना बोलोगे, पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा आप लोग को, क्योंकि इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट। अब बेटा वृत्त का परिमाप या परिधि, अब क्या देखना है हम लोग को, देखो पाई का मान यहां लिख देता हूं मैं ना, पाई का मान पहले लिख देता हूं। पाई का मान बेटा, पाई का मान यदि देखोगे आप लोग तो होता है हमारे पास 22/7। कितना होगा मेरा, चलो 22/7। आप 22/7 भी रख सकते हो, या इसको आप भाग देके कितना हो सकता है, 3.14। कितना हो सकता है मेरा, चलो 3.14। इसका मान ये भी रख सकते हो आप, 3.14 भी रख सकते हो, या फिर आप क्या रख सकते हो मेरा, चलो 22/7। याद रहेगा आप लोगों को। बोलो पाई का मान कितना होता है, चलो 22/7 या फिर 3.14 आप रख सकते हैं इजीली, ठीक है। चलेगा, अब देखते हैं बेटा वृत्त का परिमाप या परिधि का क्षेत्रफल, है ना। क्या देख सकते हैं, परिधि, है ना, वृत्त का परिमाप, ये क्या होता है, चलो ये पूरी, ये क्या होती है इसके आसपास, परिधि, है ना। चलेगा, तो इसको बोलेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का, इसको वृत्त का परिमाप बोल सकते हो, वृत्त का परिमाप, या बोल सकते हो परिधि, है ना। या क्या बोल सकते हो, चलो जल्दी बोलो, परिधि, है ना। क्या बोल सकते हो, परिधि। आपको ये पूरे फार्मूले को याद करना है सभी लोग को, ठीक है, तब आपसे अच्छे से बनने लग जाएगा परिधि, ठीक है। चलेगा, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है बेटा 2πr। क्या होगा, देखो वहां पाई आर स्क्वायर है, और इसका मान कितना होगा ना, चलो 2πr। क्या बोलोगे, 2πr। क्या बोलोगे, चलो 2πr। देखो वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा, 2πr। क्या होगा, 2πr। आपको पता है क्या सर जी, 2πr है, लेकिन आप क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये दुगुना तो है। अरे देखो r कितना है तुम्हारे पास, दुगुना। जब r दुगुना रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, d। क्या बोल सकते हो, d। तो इसको क्या पाई d लिख सकते हैं कि, जल्दी बताओ, नहीं लिख सकते क्या। अरे d बराबर भी क्या होता है, दुगुना, r का क्या होता है, दुगुना, ठीक है। तो याद करना बेटा कि वृत्त का परिधि या फिर परिमाप बराबर भी क्या होता है, 2πr, या फिर बोल सकते हो आप लोग पाई d, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, चलो पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा, बिल्कुल। आगे देखो ना, चलो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी में देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए मेरे, चलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका देखोगे आप लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज मतलब समझते हैं आप लोग, जिसकी सभी भुजा कैसे रहेगी, समान रहेगी। देखो मैंने क्या किया बेटा, ये आपके पास एक त्रिज्या ले लिया हूं, एक त्रिज्या कहां से लिया मैंने, केंद्र से, और वैसे ही मैंने एक त्रिज्या कहां से ले लिया, चलो ये और एक ले लिया हूं, समझ लो कि बराबर है। कैसी है ये, बराबर है। अरे कैसी है, बराबर। देखो यहां कैसा समबाहु त्रिभुज बनता है, देखो ध्यान समझोगे आएगा समझ। हाँ ये देखो, ये क्या होगा बेटा आपके पास, यहां से यहां तक इसको अगर मैं मिला दूंगा तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु। मतलब मान के चलो कि इसकी सभी तीनों भुजा कैसी हो रही, चलो समान है। अगर आपको ऐसा निकालने को आ गया समबाहु त्रिभुज, तब आप इसके लिए फार्मूला लगाओगे, मतलब चलो यहां बता दो, बिल्कुल √3/4, √3/4
4 और रहेगा a का स्क्वायर। a मतलब समझते हैं आप लोग, a का स्क्वायर मतलब ये भुजा है। क्या है ये? भुजा। जैसे 1 2 3 इसी क्या हो गया मेरा, चलो भुजा, तो क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। तो जब भी आपको समबाहु त्रिभुज के लिए आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो आप क्या निकालोगे मेरा, चलो √3/4। अरे क्या निकालोगे? √3/4 और a का स्क्वायर, किसमें? वृत्त में। ठीक है, चलो नंबर ऑफ 4। यहां तक कोई दिक्कत है? आपको याद हो जाएगा बेटा कि मैं बोलूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr स्क्वायर, और यदि मैं परिधि का बोलूंगा तो πr क्या हो जाएगा? 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr या πd। ठीक है, और यदि मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलूंगा तो करनी 3/4 a का स्क्वायर। याद रहेगा? बिल्कुल। नेक्स्ट, अब पता बेटा आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने इससे पहले जब पढ़ाया था बताया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा आपको पता है क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू क्या हो जाता है? चलो ऊंचाई। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? आधार इंटू ऊंचाई। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? आधार, आधार इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में आप कर सकते हो कैसा, कैसे कर सकते हो सर जी? ये हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर लिख सकते हो ऐसा आप लोग। ठीक है, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? बी, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? बोलो पी। पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लंब। ठीक है, ठीक है, चलिए चलेगा। अब एक होता है बेटा हीरोन का सूत्र। किसका? हीरोन का सूत्र। दिख रहा है यहां तक के? यहां का बराबर दिख रहा है विजुअल? मुझे बताओ बेटा, ये याद रहेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? चलो बोलो ना रे। एक कोण यदि 90 डिग्री का होता है तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? चलो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और यदि समकोण मतलब बेटा यदि 90 से अधिक रहा तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। और 90 से कम रहा तो न्यून कोण। ये सब मैंने पढ़ाया हूं कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। बिल्कुल, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ऐसे मैंने बताया हूं भुजाओं के आधार पर। अभी मैंने बेटा समकोण त्रिभुज लिया हूं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बोल सकते हो, 1/2 बी इंटू पी, या परपेंडिकुलर बोल सकते हो, या फिर इसको लंब भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो आप देखते हैं हीरोन का सूत्र। कोई दिख रहा है ना यहाँ तक? कोई तो नहीं है ना नीचे में? नहीं है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां भी दिख रहा होगा, देखो हीरोन का सूत्र, या इसको हीरो सूत्र ही बोलते हैं ना। हीरोन का मैंने एक जगह देखा था कि एक यूपीएससी की इंटरव्यू ऐसा कुछ हो रहा था और उसमें पूछ रहा था कि हीरोन का सूत्र मतलब हीरो, ऐसा कोई हीरो से रिलेटेड कोई फॉर्मूला होता है क्या, है ना? तो ये हीरोन सूत्र है जो 10th क्लास में होता है, जो कि हमको त्रिभुज में काम आता है। ठीक है, चलेगा। तो हेरोन का फॉर्मूला देखते बेटा, हेरोन का सूत्र। किसका सूत्र मेरे? चलो हेरोन का सूत्र। ठीक है, हेरोन का सूत्र। आपको पता है हेरोन का सूत्र क्या होता है? तो देखो यहां से लेते हैं हम लोग। मैंने कल भी एक मैथ से बताया था, उसमें आपको हेरोन का फॉर्मूला लगाया था, जिसमें लगाया था एस माइनस ए, उसके बाद बोलो एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी। ऐसा बताया था, एस माइनस सी, ऐसे बताया था बेटा हम लोग को मैंने, है ना? और यस जो होता है ये निकाल लेंगे, और ये जो ए होती है इसकी क्या होती है? आसपास की भुजाएं। क्या होती है आपकी? भुजाएं। ठीक है, रूट के अंदर रहता है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा। इसके बाद मैं अब इतना लिखो पहले। चलिए आगे देखते बेटा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर याद रहना चाहिए, और परिधि का बोलेगा या वृत्त का परिमाप बोलेगा तो 2πr या πd। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो √3/4 a का स्क्वायर, और यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो आप बोलोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, और अगर आपको हीरोन का सूत्र आ जाएगा, हीरोइन को बोलते हैं इसको ना, हीरोन का सूत्र, हीरोन याद रहे ना, हीरोन है ना, हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र होता है बेटा रूट के अंदर एस, फिर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद रहेगा आप लोग को। जब भी समकोण त्रिभुज बोलेगा बेटा तो एक एंगल कितने का होगा? 90, और जैसे मैंने इसको थीटा बोल दिया हूं तो ये क्या हो जाता है आपका? लंब। क्या होगा? लंब।
और थीटा से जुड़ा वाला क्या होता है बेटा, आधार, क्या होता है आधार, और ये क्या हो जाएगा चलो कर्ण। इसको आप हाइपोटेनस भी बोल सकते हो, इसको आप बेस भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, परपेंडिकुलर। और सर जी ये जो ए आएगा ये कहां से आएगा, जैसे आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, क्या ऐसा है समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है तुम्हारे पास, मान के चलो इसकी तीनों भुजाएं कैसी है, आपस में बराबर है, कैसी है, बराबर है। जब इसकी आपस में सभी भुजा बराबर है तो इसको ए ए ए, समझ आया, तो इस टाइप से हम इनका निकाल देंगे हर एक भुजा का मान, समझ आए बेटा, चलेगा। और त्रिज्या बराबर क्या होता है मेरा चलो, d अपॉन 2, d मतलब क्या होता है चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा मेरा चलो, त्रिज्या का 2 गुना। चलिए आगे देखते हैं मेरा चलो। अब आगे देखो, और आगे भी समझना है आप लोगों को, है ना। अब मुझे बताओ बेटा एक बार बिना देखे ऐसा ही जो लिखा नहीं मैंने, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जोर से बोलो सभी लोग, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और बेटा परिमाप का, वृत्त के परिमाप का 2 पाई आर, और यदि मैं उसका परिधि भी बोलूंगा तो वही होगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, √3/4 ए